आइए आज हम लोग बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का तीसरा लेक्चर, है ना। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था, पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। दूसरा लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका टाइप्स, और उसमें हम लोगों ने ओरल रूट को देखा था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे सबलिंगुअल रूट क्या होता है ना, क्यूटेनियस रूट क्या होता है, रेक्टल रूट क्या होता है। आज हम तीन रूट के बारे में बात करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। कौन कौन सा? सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट और क्यूटेनियस रूट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबलिंगुअल रूट क्या होता है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, लिंगुअल टर्म हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टंग के लिए, है ना। टंग के लिए जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है? लिंगुअल। और यहाँ पे बात हो रहा है सबलिंगुअल का। इसका मतलब क्या है कि टंग के नीचे, है ना, मतलब जीभ के नीचे अगर कोई मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं तो उस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सबलिंगुअल रूट कहेंगे। तो सबसे पहला बात है कि सबलिंगुअल रूट हम लोग किसको कहेंगे? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि प्लेस्ड अंडर टंग। सबसे पहला बात क्या होगा? इसको जीभ के नीचे रखना है। तो जीभ के नीचे अगर हम रख रहे हैं तो इसी रूट को हम लोग क्या कहेंगे? सबलिंगुअल रूट कहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हम लोग को ध्यान रखना होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है ना, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है उस ड्रग को हम लोग इस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर्ड करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, या कह सकते हैं नॉन इरिटेटिंग ड्रग। या तो वैसा ड्रग होना चाहिए जो लिपिड सॉल्युबल हो, और क्या होना चाहिए? नॉन इरिटेटिंग ड्रग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टंग के अंदर आप रख रहे हैं और आपको क्या लगे? बहुत खराब लगे उसका टेस्ट या स्मेल, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरिटेशन। तो नॉन इरिटेटिंग ड्रग होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन जो इसका होगा सबलिंगुअल रूट का, वो क्या होगा? फास्ट होगा। मतलब एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होगा सबलिंगुअल रूट का। चौथा बात है कि लीवर इसमें बाईपास होगा। हमने आपको बाईपास मेटाबॉलिज्म भी बताया था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बताया था, नहीं? तो लीवर बाईपास होगा, इसका मतलब क्या है कि ये लीवर तक नहीं पहुंचेगा, है ना, लीवर तक नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? लीवर बाईपास है। अब क्या होगा कि अगर कोई ड्रग्स है ना, जिसका क्या है? ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, मतलब कह सकते हैं कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, तो वो क्या होगा? एब्जॉर्ब डायरेक्टली कहां पे हो जाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, है ना। वैसा ड्रग जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हो? आपका हाई हो, तो वैसा ड्रग क्या होता है? बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ही क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो कह सकते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहां पे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब आपका पैरामीटर है या क्राइटेरिया है सबलिंगुअल रूट के लिए। दूसरा चीज इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा सबलिंगुअल रूट का? तो जैसे एक है आपका GTN, है ना, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ये क्या होता है आपका? तो ये एक ऐसा ड्रग है जिसका यूज किया जाता है किस चीज के लिए? एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। मतलब कह सकते हैं चेस्ट पेन के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, GTN का। ये चीज आपका ट्रांसडर्मल पैचेज के फॉर्म में भी होता है। इसी में हम लोग जब बात करेंगे ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक्स का, जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर भी ये एग्जांपल आएगा GTN का, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट का, जिसका यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? तो इसका यूज करते हैं एंजाइना के लिए, मतलब चेस्ट पेन के लिए। अदर एग्जांपल इसका क्या है? बुप्रीनॉर्फिन है ना। बुप्रीनॉर्फिन का यूज कहां करते हैं? तो एडिक्शन जो होता है ओपियोइड एडिक्शन। ओपियोइड एडिक्शन क्या होता है?
कोई अगर नशीला पदार्थ का किसी को आदत लग गया, लत लग गया, तो उसके एडिक्शन को छुड़ाने के लिए जो मेडिसिन यूज करेंगे, है ना, तो यहाँ पर कौन सा मेडिसिन यूज किया जा रहा है, बुप्रीनॉर्फिन यूज किया जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ऑपियोइड एडिक्शन में यूज किया जाने वाला मेडिसिन, या कह सकते हैं नशीले पदार्थ का जब लत लग जाए या एडिक्शन हो जाए तो उसमें यूज किया जाता है इसको छुड़ाने के लिए। एक और है आपका मेडिसिन इसमें, जो आपका क्या है, डिसएमिनो ऑक्सीटोसिन, है ना। देखिए ऑक्सीटोसिन क्या होता है, हार्मोन्स होता है। आपको भी पता होना चाहिए कि ये हार्मोन, है ना, क्योंकि आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज जानकारी रखना भी चाहिए कि ये जो डिसएमिनो ऑक्सीटोसिन है ये क्या है, हार्मोन है। क्या है ये, हार्मोन है। नहीं, आपको एक चीज आपने पढ़ा होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। नहीं, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है और वो क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना, मतलब कह सकते हैं डिसएमिनो ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या है, हार्मोन है। और इसका यूज कहां पे किया जाता है, टू इंड्यूस्ड लेबर, है ना, डिलीवरी के समय में यूटेरिन कंट्रैक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, डिसएमिनो ऑक्सीटोसिन को, है ना। कह सकते हैं यूज टू इंड्यूस्ड लेबर, या कह सकते हैं यूटेरिन कंट्रैक्शन के पर्पस से इसका यूज किया जाता है। तो ये सब मेडिसिन है या ये सब ड्रग है जो आपका सबलिंगुअली यूज किया जाता है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये था आपका सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा हम लोग बात करेंगे रेक्टल रूट का। देखिए रेक्टल कहां से टर्म आया है, रेक्टम से, है ना। रेक्टल टर्म कहां से आया है, रेक्टम से। रेक्टम क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं तो ओइसोफेगस, पहले तो आपका बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, फिर आपका ओइसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है। स्टमक में भी आपका कार्डिक है, फंडिक है, पाइलोरिक रीजन है। फिर आपका स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होता है आपका, डुओडीनम होता है, जेजनम होता है और इलियम होता है। फिर जब उससे आगे बढ़ते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कौन कौन सा पार्ट है, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन में भी एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। और उसके बाद आपका आता है रेक्टम, और रेक्टम के लास्ट में आता है एनस। तो रेक्टम क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो अगर रेक्टम के थ्रू ड्रग को इंट्रोड्यूस किया जाता है या एडमिनिस्टर्ड किया जाता है बॉडी के अंदर रेक्टम के थ्रू, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टल रूट कहते हैं। उस रूट को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टल रूट कहेंगे। तो देखिए रेक्टल रूट के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि क्या होना चाहिए, तो कोई इरिटेंट या अनप्लीजेंट ड्रग, है ना, कैन बी पुट इनटू रेक्टम एज सपोजिटरी, है ना। किस फॉर्म में इसको यूज करेंगे, इरिटेंट या अनप्लीजेंट ड्रग जो होगा उसको रेक्टम के रूट से या रेक्टल रूट से सपोजिटरी के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इसको। दूसरा चीज कि इसमें क्या होगा कि वैसा कंडीशन पेशेंट का, या तो पेशेंट आपका अनकॉन्शियस हो, या तो पेशेंट क्या हो, तो पेशेंट में आपका रिकरेंट वॉमिटिंग हो। मतलब अगर मेडिसिन लिया और तुरंत वॉमिट कर दिया, तुरंत उल्टी कर दिया, तो इस तरह का पेशेंट या अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, तो उस केस में हम लोग रेक्टल रूट को चूज कर सकते हैं। उस केस में रेक्टल रूट चूज कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन पेशेंट अनकॉन्शियस और रिकरेंट वॉमिटिंग। इस तरह का अगर पेशेंट का कंडीशन होगा तो आप रेक्टल रूट यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और है कि एब्जॉर्प्शन जो होगा रेक्टल रूट का, है ना, रेक्टल रूट का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो स्लोअर होगा, इरेगुलर होगा और अनप्रिडिक्टेबल होगा, है ना। एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, स्लो, इरेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन होगा इसका अगर हम लोग एक चीज याद रखना है आपको नोट में, है ना, नोट में आपको याद रखना है कि जैसे कि डाइजीपाम सॉल्यूशन है या पैरासीटामोल है, डाइजीपाम या
पैरासीटामोल है, तो ये सपोजिटरी के फॉर्म में दिया जाता है और ये क्या होता है, बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है आपका रेक्टल रूट से, रेक्टम से, किस में, चिल्ड्रेन में, है ना, बच्चे में ये डाइजीपाम का सॉल्यूशन और पैरासीटामोल सपोजिटरी के फॉर्म में आपका बहुत तेजी से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है रेक्टम रूट से। नहीं, अब देखिए इसमें रेक्टल रूट में कौन कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है, जैसे आपका डाइजीपाम हो गया, तो डाइजीपाम क्या है आपका, एंटी एंजाइटी एजेंट है, या कह सकते हैं ये रिलीफ देता है, किस चीज से, एंजाइटी से रिलीफ देता है। दूसरा आपका इंडोमेथासिन है ना, इंडोमेथासिन, तो इंडोमेथासिन आपका नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। इसके अलावा पैरासीटामोल है, इर्गोटामीन है, इर्गोटामीन क्या है, ये इर्गोट अल्कलॉइड से आया है ना, ये किससे आया है, इर्गोट अल्कलॉइड से आया है। जब आप अल्कलॉइड्स पढ़ेंगे है ना, तो वहां पर ये इर्गोट अल्कलॉइड्स आएगा, वहीं से आपका मेडिसिन निकलता है इर्गोटामीन, जिसका काम क्या होता है, कब इसका यूज किया जाता है, तो माइग्रेन टाइप का हेडेक जब होता है ना, माइग्रेन टाइप का जब हेडेक होता है, मतलब अधकपारी जिसको हम लोग बोलते हैं, आधा कपार उसमें दर्द करता है, पूरा नहीं दर्द करता है, तो इसको हम लोग अधकपारी या माइग्रेन टाइप हेडेक बोलते हैं, तो उस केस में आपका इर्गोटामीन का यूज किया जाता है। तो ये आपका रेक्टल रूट है। अब एक रूट है आपका क्यूटेनियस, है ना, एक रूट क्या है, क्यूटेनियस। देखिए क्यूटेनियस क्या होता है आपका, कि अगर किसी ड्रग को आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रूट कहते हैं, मतलब कह सकते हैं अप्लाइड ऑन स्किन। दूसरा चीज कि ये आपका स्लो और प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन होगा, इस केस में क्या होगा, स्लो और प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन होगा। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्यूटेनियसली यूज किया जाता है ना, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्यूटेनियसली यूज किया जाता है। लीवर इसमें भी क्या होता है, बाईपास्ड होता है, मतलब लीवर इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो होगा ड्रग का, इसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, रबिंग करके, है ना, उस एरिया को आप रब करके क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं ड्रग का, जो आप क्यूटेनियस रूट से अगर लेते हैं तो, है ना। इसी में एक होता है ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम, है ना, क्या नाम है, ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, TTS, है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे का मैं बात कर रहा हूं, है ना। ये क्या है, ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम है, TTS। एक्चुअल में ये क्या है, तो ये एक डिवाइस है, क्या है आपका, डिवाइस है, जिसमें क्या किया जाता है, एडहेसिव पैचेज के फॉर्म में मेडिसिन को दिया जाता है, या ड्रग को कह सकते हैं एडहेसिव पैचेज के फॉर्म में दिया जाता है। इसका पैचेज का अलग अलग साइज होता है, एडहेसिव पैचेज का अलग अलग साइज होता है, 5 से लेकर के और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तक का साइज इसका हो सकता है, 5 to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका साइज हो सकता है, वेरियस शेप एंड साइज इसका होता है, जिसमें क्या किया जाता है, ड्रग को डिलीवर किया जाता है एक कांस्टेंट रेट से, किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, है ना। रेट के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि रेट एक्चुअल क्या होता है, कंसंट्रेशन में चेंज आना, है ना, कंसंट्रेशन में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में, यही रेट कहलाता है। मतलब कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, दैट इज कॉल्ड रेट, है ना। तो यहाँ ड्रग का अगर रेट का हम बात करेंगे तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग आना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिलीवर होगा ड्रग आपका एक कांस्टेंट रेट से, कहां, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, कैसे, तो भाया स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि सर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, तो स्किन का जो अपर लेयर होता है या आउटर मोस्ट लेयर होता है स्किन का, है ना, स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। और स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू आपका एक एडहेसिव पैचेज में ड्रग को क्या किया जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर भेजा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम बोलते हैं, TTS बोलते हैं, है ना। इसमें कौन कौन सा मेडिसिन आपका ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम के अंदर आता है, या
एडहेसिव पैचेज के थ्रू दिया जाता है। तो इसमें आपका आता है एक तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट हो गया, जो हमने पहले बताया है एंजाइना के लिए यूज किया जाता है, चेस्ट पेन के लिए। उसी तरह से फेंटानाइल हो गया, निकोटीन हो गया, है ना, एस्ट्राडायोल हो गया। किसी किसी को आपने देखा भी होगा निकोटीन का इस तरह से यूज करते हुए, है ना। तो जीटीएम, फेंटानाइल, निकोटीन, एस्ट्राडायोल, है ना, तो इस सब का यूज किया जाता है आपका ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम के अंदर। क्लियर है। अगला इसके बाद हम लोग को जो बात करना है वो बात करेंगे इनहेलेशन रूट पे, है ना। अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो किस पे होगा, इनहेलेशन रूट पे होगा। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर